हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप आप सब फाइन होंगे। ठीक है, फिर से आपका स्वागत करता हूँ मॉर्निंग क्लासेस बाय आशीष मोदी में। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैथ्स शुरुआत किया था। ठीक है, उसमें कई सारे टाइप्स के नंबर हमने देखे थे कि हाउ टाइप्स ऑफ दी नंबर्स, क्योंकि मैथ्स के लिए सभी स्टूडेंट्स को नंबर कितने हैं वो आना रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि कभी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसीलिए थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जैसा मैंने स्टार्ट किया था। अब मैथ्स में स्टैंडर्ड 10 में मैथ्स में जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पहला नंबर कौन सा है, पहला चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर। और आज प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने समझाया कि व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्चुअली ऑल नंबर, बट उसमें इंपॉर्टेंस है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का। बट इस चैप्टर में कई सारे मेथड्स हैं जो हम छोटे स्टैंडर्ड में एचसीएफ एलसीएम गुजराती में कहेवाय लसा और घुसा ये सुलटा था, जुदी जुदी मेथड थी, ये बड़ी मेथड है आवा। बट कई सारे डिफरेंस नई एडवांस मेथड भी है जो हमें एचसीएफ यानी और एलसीएम हमें फाइंड करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट आया यूक्लिड। कौन सा साइंटिस्ट? यूक्लिड नाम का मैथमेटिशियन है। ठीक है, उसने एक मेथड दिया ताकि हम आसानी से एचसीएफ और एलसीएम हम क्या कर सके, फाइंड कर सके। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस यूक्लिड मैथमेटिशियन ने हमें क्या कैसी मेथड दिया। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम करेंगे कि यूक्लिड ने कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कि चलो एचसीएफ और एलसीएम जो वेरी इजी है कंपेयर टू ओल्ड मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रखना होगा और मेरे साथ कॉपी करो या फिर उसके बाद में कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आपको ऐसा दिया गया होगा यूज यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। कौन सी मेथड? यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड to find HCF of 4052 and 12576। आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल्स है, वेरी इजी है, बट हमें उसको सीखना है कि कैसे हम विद द मेथड ऑफ यूक्लिड हम उसको सॉल्व कर सके स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो तो वो सीखते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर इस एग्जांपल में दो जो नंबर्स है वो क्या करना है, उस पे कंसंट्रेट करना है। क्या करना है? उस पे कंसंट्रेट करना है। चलो स्टूडेंट्स, तो पहला आपका क्या है, इसमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा बिग नंबर है। कौन सा बिग नंबर है? ये वाला 12576। वो क्या करना है, आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 12576 इज इक्वल टू, जो छोटा है वो इक्वल टू के राइट साइड लिखना है, 4052 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच। अब इस मेथड में क्या है, जब आपको एग्जाम में ये देखा जाए कि यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड यानी आपको दो नंबर दिए होंगे फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको दिए गए नंबर्स में से जो भी बड़ा नंबर है उस पे कंसंट्रेट करो। क्या है? उस पे कंसंट्रेट करो। उसके बाद जो छोटा वाला नंबर है उस पे कंसंट्रेट करो और जो भी बड़ा वाला है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखो और जो छोटा वाला है वो इक्वल टू के राइट साइड लिखो। ठीक है, उतना डिसाइड हर एक मेथड में जब यूक्लिड एल्गोरिथम आवे ये मेथड की जो याद रखने की ट्रिक है वो है कि क्या है, जो बड़ा नंबर है वो लेफ्ट साइड लिखो और जो छोटा वाला नंबर है वो इस साइड लिखो। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे क्या करना है। अब क्या करना है, 4052 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ए आए अदरवाइज उसके नजदीक आए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ,
4052 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करो? ताकि ये नंबर आ जाए, अगर उसके टेबल में नंबर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, उससे नजदीक हमें जाना है। ठीक है, चलो तो करते हैं हम लोग। 4052 मल्टीप्लाई बाय में 3 करो। ठीक है, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 व्हाट, तो देखो कितना आया 12156। अब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे इंक्रीज हो जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि 12156 प्लस 4000 करोगे तो 16000 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बट मुझे तो क्या चाहिए? 12500 छोटे, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 करो तो आपको इतना मिलेगा। प्लस कितना करो तो ये मिलेगा, तो इससे क्या करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। 12576 माइनस 12156। ठीक है, 02400 कितना हुआ 420। आई रिपीटेड हाउ टू क्रिएट दिस स्टेप। कैसे ये स्टेप करेंगे वो आपको समझाता हूँ। पहले क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर है उसको लेफ्ट साइड लिखो, जो भी बड़ा वाला नंबर है उसको राइट साइड लिखो। ठीक है, फिर मुझे ये नंबर्स लाना है, इसको मल्टीप्लाई और एडिशन करके। समझ में आया? क्या करना है, मल्टीप्लाई और एडिशन, यानी उससे नजदीक वाला नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। उससे नजदीक वाले से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। प्लस जितना उसमें ऐड करके मुझे ये नंबर आएगा वो हमें ऐड करना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई करके ये सेम नंबर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एग्जाम्पल वही खत्म हो जाएगा। बट एग्जाम्पल लंबा करने के लिए वो ऐसी रकम, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करके उसके नजदीक लाओ और फिर जितने बाकी उतने ऐड करो। अब किस पे कॉन्सेंट्रेट करने का, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने का सेम मेथड। यहाँ से आपको बड़ा वाला नंबर कौन सा दिखता है, बड़ा वाला नंबर कहाँ दिखता है, ये वाला। तो 4052 इज इक्वल टू 420। ठीक है, अब 420 को मल्टीप्लाई करो तो इसके नजदीक आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन। तो करते हैं हम लोग। 420 है ना हमारे पास, तो 420 50 यानी 42 5 बहुत कम आ जाएगा। चलो 420 मल्टीप्लाई बाय 8 कीजिए, तो 8 2 जा 16 और 4 8 जा 32 3 3 6 0 बहुत कम। ओके, 9 से करो तो 9 2 जा 18 4 9 जा 36 37। ओके, तो ये आपका आएगा, क्योंकि 420 गुणिया 10 करोगे तो 4200 आ जाएगा, 4 to 100 आ जाएगा, विच इज द वेरी इंक्रीज फ्रॉम योर नंबर। सो मुझे क्या लेना होगा, 9 लेना होगा। प्लस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 4052 माइनस 3780 कितना आएगा, 272। ओके, तो यहाँ लिखो 272। समझ में आया? सेम स्टेप है। मुझे क्या करना है, बड़ा वाला नंबर लेफ्ट साइड लिखना है और छोटा वाला नंबर राइट साइड लिखना है। मल्टीप्लाई करके उसके नजदीक आना है और उसके बाद जो भी रिमेनिंग है वो उसमें क्या करो, ऐड करो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलो अब क्या करना है, सेम टू सेम मेथड इसका और इसका करो। तो सेम मेथड 420 इज इक्वल टू 272। ठीक है, अब 270 इंटू मल्टीप्लाई 2 करो, वो तो इंक्रीज हो जाएगा, बट हमारी कंडीशन क्या है, उससे नजदीक, उससे बढ़ना नहीं चाहिए, उससे नजदीक प्लस जितना बाकी है उतना ऐड करो। तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो इजी हो गया, यानी 420 में से 272 जाएगा, यानी 148। अब इसको कॉन्सेंट्रेट करो। समझ में आया? इस दोनों को कॉन्सेंट्रेट करो। चलो अब थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। चलो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये रहा आपका फोर्थ स्टेप। क्या हुआ, 272 को यहां लिखो, 272 इज इक्वल टू 148। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई बाय 1 करो, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, इसीलिए चलो 148 into 1 यानी 148 हुआ, उसको 272 में से सब्ट्रैक्ट करो।
उसको क्या करो 272 माइनस 148 यानी 12 4 3 4 1 1 यहाँ 6 6 2 ओके 24। तो यहाँ हुआ आपका 24। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या करना है? सेम मेथड, यहाँ जो पहले स्टेप किया था वो गिनते जाओ, वही सेम मेथड है। ठीक है, चलो अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। 148 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब 24 इज 24 इंटू 5 ठीक है, और उसमें क्या करो? ऐड करो। तो क्या हो जाएगा? 24 इंटू 5 ठीक है, प्लस एक मिनट 6 272 हाँ 124 आएगा स्टूडेंट्स, 124। ठीक है, यहाँ 124 आएगा। ओके, 124 मल्टीप्लाई बाय 124 इंटू 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे गलती ना हो, आप भी याद रखने का 120 यानी 24 अब ऐसा हुआ। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, तो 124 इंटू 24 तो 24 इंटू 5 120 हुआ, 120 प्लस 4 हो गया इतना। समझ में आया? ठीक है, अब हमारा जो लास्ट स्टेप है 24 इंटू 4 6 प्लस 0। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 0 आए तब तक ये आपको प्रोसेस करनी है। पहले से रिपीट करता हूँ, पहले आपको क्या था? एक नंबर दिया था, मैंने बताया वो बड़ा वाला नंबर लेफ्ट साइड लिखो और छोटा वाला राइट साइड लिखो, मल्टीप्लाई करके उसके नजदीक लाओ और जितने रिमेनिंग है उसमें प्लस करो। इन शॉर्ट ए इनका सिंप्लीफिकेशन करके मुझे ए नंबर आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन करके क्या है? ये जो राइट वाला है लेफ्ट वाला वो नंबर आना चाहिए। बस ये दोनों को कॉन्सेंट्रेट करो, फिर ये दोनों को कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को कॉन्सेंट्रेट करो। कहां तक जाना है हमें? जहां जीरो आए तब तक हमें जाना है और आ ही जाएगा, बिकॉज इट इज द डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस। अब आंसर को कैसे लिखें हम? क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द एचसीएफ। ठीक है ना, फाइंड द एचसीएफ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लिखोगे आप? तो पहला वाला कौन सा है? पहला वाला कौन सा है? पहले तो ये नंबर ओरिजिनल है, उसको लिखना है। उसके बाद इसको लिखना है। चलो लिखते हैं, पहले एक लिख लो, फिर हम करते हैं कि कैसे लिखना है हमें, कि हाउ टू गिव फाइनल आंसर। ठीक है, चलो तो कैसे लिखना है हमें? देखो एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ चाहिए? 12,576 कॉमा 4000 कितना था? 52। ठीक है, उसका एचसीएफ हमें कैसे शुरुआत करनी है? जो लास्ट आया था ना 24 इंटू 120, जो लास्ट में स्टेप आया था उससे स्टार्ट करने का। जैसे 24 इंटू 4 इज इक्वल टू, उसके ऊपर क्या था? 124 इंटू 24, जो भी ये दो नंबर है ना उसके ब्रैकेट बनाने का। क्या करने का? मैंने क्या किया? जो भी मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना, बस उसी नंबर का ब्रैकेट लास्ट से जब खत्म होता है वहीं से ऊपर तक आना है। लास्ट में क्या आया? 24 इंटू 4, उसके ऊपर का स्टेप था 124, उसके ऊपर का स्टेप था 148, 124। ठीक है, उसके ऊपर का स्टेप है 272, 148। ऐसे कहां तक जाना है हमें? यहां तक आ जाओगे 420, 4052 और लास्ट में आपका आएगा 12,576 कॉमा 4052 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। और सभी के बीच में एचसीएफ लिख लो, सभी के ब्रैकेट के बाहर एचसीएफ 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 एचसीएफ, सभी के ब्रैकेट बाहर एचसीएफ लिख लो। ये हुआ आपका यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। आई रिपीट दैट, क्या करना है आपको? जो भी नंबर दिया गया है उसमें से आइडेंटिफाई करो विच इज द बिगेस्ट नंबर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। जो भी बिगेस्ट नंबर है उसको लेफ्ट साइड लिखो और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लेफ्ट साइड राइट साइड लिखो। ठीक है, याद रखो बिगेस्ट नंबर है उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड और स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू के राइट साइड। फिर मल्टीप्लाई करके उसके नजदीक लाओ। अगर पहले ही स्टेप में आपका मल्टीप्लाई सेम टू सेम नंबर आ जाता है तो बस वही हमारा आंसर है। ठीक है, और जब तक कब तक करना है? जब भी प्लस करके हम 0 ऐड करेंगे ना, दिस इज द फाइनल स्टेप। ओके स्टूडेंट्स,
ये हुआ आपका यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। हम सेकंड एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज का करते हैं। जैसे पहला एक्सरसाइज है आपका यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ एचसीएफ। एक्सरसाइज 1.1 का पहला एग्जांपल है 135 and 225। चलो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं और कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, वेरी इजी है। क्या दिया गया है देखो 135 and 225। नाउ कंसंट्रेट हियर। क्या करना है पहला से, वी हैव आइडेंटिफाइड व्हिच इज द बिगेस्ट नंबर। दिस इज द बिगेस्ट नंबर 225। यहां 135 मल्टीप्लाई बाय देन 135 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा। कर देते हैं आपके लिए 5 टू 10, 3 टू 6, 6 7। देखो स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा, वही मल्टीप्लाई करना होगा। 135 0 12 3 9 90 आया, ठीक है। समझ में आया क्या मैंने किया, जो भी 135 को मल्टीप्लाई किया और उसके नजदीक लाया। चलो आगे 225। आगे क्या करना है, इसको कॉन्सेंट्रेट करो। 135 इज इक्वल टू 90, 90 टू 180 इंक्रीज हो जाएगा, बट हमारी मेथड क्या है, उससे नजदीक और डिक्रीज चाहिए। चलो कम चाहिए, 90 प्लस 1 90, तो 135 में से 90 क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। अगर आपको दिक्कत है ऐसे करो, कोई उसमें परेशानी नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। हमारा एग्जांपल रॉन्ग नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। 45 समझ में आया। मैंने मल्टीप्लाई 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई वो इंक्रीज हो जाएगा जो नंबर है वो, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो फिर इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो 45 सॉरी हमारा रूल्स क्या है, जो भी बिगेस्ट है वो लेफ्ट साइड लिखो। 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो सेम टू सेम नंबर आ गया, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 90। अब नाउ हमें किसी भी नंबर को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आ गया +0। चलो तो बस ये हमारा फाइनल आंसर था। और हमें कैसे लिखना है, तो लिखना है कैसे, एचसीएफ ऑफ क्या नंबर दिया गया था 225 135 इज फाइनल आंसर ऑफ एचसीएफ। हमें क्या करना है, लास्ट से शुरुआत करनी है, यानी 90 टू 45 एचसीएफ ऑफ 135 टू 90 135 टू 90, ठीक है। एचसीएफ 195 आ गया, 135 आ गया और 225, बस ये हमारा ऐसा स्टेप लिखा जाएगा और ये हमारा एग्जांपल हुआ खत्म, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया। बाकी दो एग्जांपल से सेम मेथड क्या करना है, जो भी बिगेस्ट नंबर है वो इस साइड लिखो, ठीक है। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है वो इस साइड लिखो, वेरी इजी, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है, देखो अब सेकंड नंबर का एग्जांपल हम बाद में करेंगे, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट थर्ड एग्जांपल एप्लीकेशन टाइप है। क्या है, एप्लीकेशन टाइप। अब एप्लीकेशन टाइप आप सोचोगे समझोगे, बट कुछ समझ में नहीं आएगा कि उसको कैसे सॉल्व करें। कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो भी कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो क्या दिया गया है, आर्मी वाला एग्जांपल से कुछ नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है एग्जांपल में कि सब पढ़ने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 616 और 32 है तो वो दोनों नंबर पकड़ लो, 616 एंड 32 वो दोनों नंबर पकड़ लो। और सेम मेथड उसमें जो बिगेस्ट है, यानी 616 इज इक्वल टू 32। समझ में आया कितनी शॉर्टकट है। देखो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला गया है, नंबर्स ऑफ द कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम। अब ऐसे देखो अंडरस्टैंडिंग करने जाए ना तो इट इज द वन टाइप ऑफ द एचसीएफ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम, इट इज द वन टाइप ऑफ एचसीएफ का एग्जांपल है। बट आपका समय ना बिगड़े, समय आपका जल्दी से पेपर खत्म हो जाए, इसीलिए आपको क्या करना है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सीधा दो नंबर आपको दिख रहा है उसको पकड़ लो। फिर हमारी मेथड कि इक्वल टू के राइट लेफ्ट साइड बिगेस्ट और राइट साइड स्मॉलेस्ट।
तो 32 इंटू 616 है, यानी 32 इंटू 8 किया जाए, क्यों 8 टू जा 16, 3 8 जा 24, बहुत कम आएगा, ठीक है। 10 से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि 32 है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 10 320 आएगा, ठीक है। नाउ अब करेंगे हम लोग 32 इंटू 15, ठीक है। 320 प्लस 35 फाइजा 0, 3 फाइजा 15, 160 हुआ, ओके। बहुत कम हुआ, ठीक है। 32 इंटू ये है ना 18 कीजिए, ठीक है। तो 320 प्लस 8 टू जा 16, 3 8 जा 24, 25, चलो 6 7 676 बढ़ गया। देखो ऐसे आपको फटाफट कैलकुलेशन बोर्ड में करना होगा। देखो ये बढ़ गया, ठीक है। तो मुझे क्या लेना होगा, 32 इंटू 17 ले लो, 676, हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। तो 320 और 7 टू जा 14 और 3 7 जा 21, 22, 4 4, ठीक है। आया है, देखो देखो स्टूडेंट्स आया ऐसा। 32 18 से क्या आया, देखो 8 टू जा 16, 3 जा 24, यानी वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, नहीं मेरी गलती है, ठीक है, 576, ठीक है। तो ये ही ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 32 19 कीजिए, ठीक है। 320 प्लस 9 टू जा 18, 3 9 जा 27 और 28, 8 देखो सर, देखो स्टूडेंट्स, समझ में आया कैसे करना है? आप उससे नजदीक जाते रहो, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर आया 32 इंटू 90, 608 आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख लो 608 प्लस 8 आ गया 8। देखो सब रफ कर लेता हूं, बाकी का क्या आया, देखो 32। अगर आपको अभी भी शॉर्टकट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 32 इंटू 2 करो, ठीक है, क्योंकि 32 इंटू 20 करो तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 2 टू जा 4, देखो 6 पढ़ते आया। तो एब्सोल्युटली मुझे 32 इंटू 90 करना पड़ेगा, ठीक है। 32 इंटू 8 कीजिए, सेम मेथड 32 इंटू 8 इंटू 4, बस खत्म। देखो कि आप एप्लीकेशन पढ़ने जाओगे, उसको सोचोगे, समझोगे, कितने 2 स्टेप में एग्जांपल्स हो गया, आ गया जी हो। तो दिस इज द फाइनल मेथड, दिस इज द फाइनल आंसर। देन हाउ टू राइट आंसर, वही 832, उसके बाद 32 616 हो गया, ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो दिस लेक्चर ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम के हाउ टू सॉल्व द टू नंबर्स गिवन बाय द HCF and how to find the HCF of the two number with the help of the Euclid algorithm method, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्या करना है? आई रिपीट द मेथड। पहले क्या करना है, जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उसको क्या करो, आइडेंटिफाई करो विच इज द बिगेस्ट एंड विच इज द स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट को लेफ्ट के लेफ्ट साइड लिखो बिगेस्ट को, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको इक्वल टू के राइट साइड लिखो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, उसके नजदीक लाओ, उससे बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, उससे कम ही चाहिए। अगर वो आ जाता है सब, इट इज द वेरीफाइड हमारे लिए, बस वही आपका फाइनल आंसर होगा। जो भी स्टेप बाय स्टेप है वो करते जाओ, और नीचे से उसका आंसर लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। बस दिस इज द मेथड ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? प्रैक्टिस करना, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस है, कई सारे एग्जांपल्स है जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल्स है। अभी भी बोल रहा हूँ, जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज कांटेक्ट मी, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी भी ट्यूशन फाइंड कर रहे हैं, अफोर्डेबल नहीं है, यहाँ से आप सीख सकते हो। आपको आप अपने फ्रेंड को भी लिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप पढ़ो, बस इतनी ही मेरी ख्वाहिश है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करो, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए। इट इज द वेरी इजी, बट कभी कभी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जो भी अफोर्डेबल फ्रेंड्स है
ठीक है, जो पुअर है, आर्थिक उसकी जो भी सैलरी, उसके पापा की आर्थिक सैलरी कम है, तो आप उसको ये प्रोवाइड करो, ठीक है, आपका भी अच्छा हो, उसका भी अच्छा हो, ठीक है, और इनडायरेक्टली मेरा भी अच्छा हो, मुझे भी उसका कुछ मतलब पुण्य मिलेगा कि चलो ये बच्चा मेरे लिए पास हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से रहो, खुश रहो, पेरेंट्स और गुरु जी का आदर करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।